नमस्कार, राम राम जी। आज का जो टॉपिक होगा ये शुक्र की राशि परिवर्तन के लेकर होगा, यानी शुक्र का गोचर जो हो रहा है ये शुक्र 9 अक्टूबर 2025 को अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं और ये अपनी वर्तमान राशि सिंह राशि को छोड़कर और ये कन्या राशि में भ्रमण संचरण करेंगे। कन्या राशि देखिए इनकी नीच राशि है और यहाँ पे भ्रमण संचरण करेंगे तो हमारी जो सभी राशियां हैं प्रभावित होंगी। वैभव के दाता प्रदाता हैं, तो यहाँ पे ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह को धन, वैभव, प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, कला, व्यापार और व्यवसाय, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक माना गया है, यानी सुखों के दाता प्रदाता हैं शुक्र। 9 अक्टूबर 2025 को सुबह लगभग 10:00 पे ये अपनी सिंह राशि को छोड़कर और कन्या राशि में भ्रमण करेंगे। तो कन्या राशि ये शुक्र की नीच राशि है, इसलिए यह गोचर जो होगा सामान्यतः सभी राशियों के लिए एक मिश्रित फलदायी होगा। हालांकि बुध के साथ शुक्र की मित्रता से कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होगा। यह गोचर 2 नवंबर 2025 तक रहेगा। इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर एक अलग अलग तरीके से होगा। प्रत्येक राशि के लिए करियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, प्रेम, शिक्षा, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, बिजनेस, व्यापार पर फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पे ये दाता प्रदाता जो शुक्र हैं ये अपनी राशि परिवर्तन करते हैं जिनका लग्जरियस से संबंध है, लग्जरियस के कारक हैं और इनकी खुद की राशि जो होती है वृषभ और तुला राशि खुद की राशि है और इनकी उच्च राशि जो है मीन राशि है, नीच राशि जो है ये कन्या राशि है। तो अपनी निजगत अवस्था में ये शुक्र किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे इन चीज़ों को जानेंगे। देखिए शुक्र एक चमकीला ग्रह है, ये स्त्री ग्रह है और ये भौतिक सुखों के दाता प्रदाता है। तो चलिए हम राशि की तरफ बढ़ेंगे और ये आज का जो साइन है ये लिब्रा साइन यानी तुला राशि। हाँ, जो लिब्रा साइन के उनके लिए जनपत्री है आप सभी देख सकते हैं। आपके द्वादश भाव में शुक्र का भ्रमण संचरण होगा और ये भ्रमण संचरण आपके लिए काफी फेवरेबल रहने वाला है, क्योंकि द्वादश भाव में सभी ग्रह यहाँ पे जाके अपनी नकारात्मक प्रभाव देते हैं, लेकिन शुक्रदेव ऐसा ग्रह है कि यहाँ पे ये काफी बढ़िया रिजल्ट देते हैं और ये तो आपके लिए यहाँ पे चूंकि इनकी दृष्टि षष्ठ भाव पे जाएगी और ये आपके लग्न के स्वामी भी हैं और अष्टम के भी स्वामी हैं और ये द्वादश भाव में भ्रमण संचरण करें षष्ठ भाव को देखेंगे। तो यहाँ पे अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए व्यय भाव यानी ये द्वादश भाव जो है व्यय का है, ये फॉरेन कंट्री का है, मोक्ष का है और खर्चा का है। तो यहाँ से जैसे कि आपके खर्च बढ़ सकते हैं और खर्च जो होगा ये लग्जरियस पे यानी भौतिक सुख सुविधा पे आप खर्च करेंगे और उसमें आपके पैसे खर्च भी होंगे। तो देखिए लेकिन आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, कैरियर, विदेशी अवसर मिलेगा आपको, लेकिन सावधानी रखें। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप पर थोड़ा सा ये अंकुश लगाना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो रिसर्च के लिए बेस्ट, स्टडीज के लिए यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है और अपनी स्टडी पे फोकस करें। व्यापार व्यवसाय में देखा जाए तो निर्यात आयात में लाभ होगा, लेकिन लेन देन से परहेज करें। आर्थिक स्थिति, खर्च पे नियंत्रण रखें। खर्च पे नियंत्रण रखिएगा तभी आर्थिक स्थिति आपका सुडौल होगा, नहीं तो यहाँ उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। दाम्पत्य जीवन, पुराने रिश्ते मजबूत होंगे। धन और वित्तीय मामलों में स्थिरता आएगी। संचार कौशल मजबूत होगा। अनुबंध या वित्तीय चर्चाओं के लिए बढ़िया है। ये जो समय है इन चीज़ों के लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। प्रेम में सफलता और विचारपूर्ण बातचीत लाभदायक होगा। अब चलिए उपाय के तौर पे देखिए आपके लग्न के, आपकी राशि के स्वामी ही ये शुक्रदेव हैं, तो शुक्र का बीज मंत्र का जाप करें, गौ की सेवा करें। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। हाँ, जो वृश्चिक राशि के हैं उनके लिए शुक्र का ये गोचर किस प्रकार से प्रभाव देगा। हाँ, ये जनपत्री जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए है। आपकी एकादश भाव में ही शुक्र का भ्रमण संचरण होगा। ये द्वादश भाव की भी स्वामी है, द्वादश भाव की भी नियंत्रित करते हैं और आपके सप्तम भाव को नियंत्रित करते हैं और ये आपके डिजायर के भाव में भ्रमण करेंगे और आपके पंचम भाव को देखेंगे, जो कि पंचम भाव बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान पे
शुक्र की दृष्टि जा रही है, प्रकार से प्रभाव होगा चलिए जानते हैं। देखिए शुक्र ये आपके एकादश भाव में भ्रमण संचरण करेंगे, लाभ के भाव में, और ये डिजायर का भी भाव है, प्राप्ति का भाव है, मित्र और बड़े भाई बहन का भी भाव है। तो जिसके वजह से कि आपके सामाजिक नेटवर्क में फायदा होगा। वही करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नेटवर्किंग से आपको उन्नति की प्राप्ति होगी, नेटवर्किंग से उन्नति होगी। वही शिक्षा ग्रुप स्टडीज आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा, लाभ मिलेगा उससे। वही व्यापार व्यवसाय से देखा जाए तो व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से आयात निर्यात से लाभ होगा। साझेदारी में सफलता, आर्थिक स्थिति अप्रत्याशित लाभ, धन संचय और निवेशों में सफलता मिलेगी। लाभ के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि होगी, सामाजिक मित्रों से सहयोग मिलेगा। वही सामाजिक या मित्रों से सहयोग मिलेगा। सामाजिक जीवन में सक्रियता बढ़ने वाली है, नए रिश्ते बन सकते हैं। देखिए डिजायर के भाव में शुक्र है तो काफ़ी इन चीज़ों पे आपको फोकस करनी होगी और ये उपाय की तरफ बढ़ेंगे। और उपाय के तौर पे आपको मंगल का बीज मंत्र का जाप करना होगा और शुक्र के से संबंधित है यहाँ पे शुक्रवार का व्रत करें और सफ़ेद चीज़ों को दान में दें। तो आपके लिए ये स्थिति शुक्र की काफ़ी बढ़िया है, चूंकि ये आपके आय के भाव में हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और ये सेक्रेटरीय साइन यानी धनु राशि, हाँ जो लोग धनु राशि के हैं उनके लिए ये जनपत्री है। और ये आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे आपके लाभ भाव को और ये आपके षष्ठ भाव को भी नियंत्रित करते हैं। और शुक्र आपके दसम भाव यानी करियर के भाव में, केंद्र का जो भाव है दसम भाव में भ्रमण संचरण करेंगे 2 नवंबर तक। यहाँ से इनकी दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव पे और यहाँ से ये आपके सुखों में वृद्धि, आपके लग्जरियस में वृद्धि, घर में सुख शांति का माहौल और सुखों के दाता प्रदाता ये आपके करियर के भाव में गए हैं तो 4 चांद लगाएंगे। तो देखिए चलिए अब हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जनपत्री में कुछ कंडीशन शुक्र का इस प्रकार से होगा। अब प्रभाव जो होगा देखिए सेक्रेटरीय साइन यानी दसम भाव में, कर्म के भाव में, करियर में उतार चढ़ाव लेकिन मेहनत से रंग आएगी। देखिए करियर के भाव में शुक्र है तो ये आपको थोड़ा सा आपको मेहनत करने के लिए तत्पर रहना होगा, लेकिन रिजल्ट आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा। लेकिन यहाँ पे प्रमोशन, शिक्षा और वही हार्ड वर्क से सफलता, व्यापार व्यवसाय में देखा जाए तो उतार चढ़ाव की स्थिति होगी। लेकिन इसके बावजूद भी शुक्र यहाँ पे दसम भाव में है तो आपके लिए यहाँ पे लग्जरियस देने वाले हैं, सुख सुविधा में वृद्धि करेंगे और घर में सुख शांति का माहौल होगा। वही आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखा जाए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी स्थिरता रहेगी, लेकिन बचत भी करें, बचत करना आपके ऊपर है। और कार्यस्थल पर आकर्षण बढ़ेगा, करियर में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, उच्च अधिकारियों से तालमेल में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है, तो उसमें आप सामंजस्य बनाए रखें। और उपाय के तौर पे देखिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और गौ की सेवा करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, हाँ जो लोग मकर राशि के उन शुक्र का जो इफेक्ट होगा किस प्रकार से रहने वाला है चलिए जानते हैं। शुक्र आपके ये भाग्य भाव में भ्रमण संचरण करेंगे, 2 नवंबर तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे। तो शुक्र आपके दसम भाव को नियंत्रित करते हैं, वही पंचम भाव के केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में जाना क्या बात है आपके लिए। तो ये बल्ले बल्ले है और आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। तो ये समय का, इस समय का फ़ायदा उठाए और अपने आप पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस करके आगे बढ़ें और अपने आप पे भरोसा रखिए। देखिए ये 9वें भाव में होने जा रहा है, जो कि 9वां भाव भाग्य, अध्यात्म, धर्म का होता है। तो इन सभी चीज़ों से आप जुड़ेंगे तो ये शुक्र आपको तो काफ़ी रिजल्ट बढ़िया देंगे भाग्य भाव में और भाग्य का साथ आपको मिलेगा। वही यात्रा के भी योग बन रहा है, करियर, लंबी यात्राओं से लाभ और उन्नति होगी। शिक्षा, हायर स्टडीज से सफलता मिलेगी। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंटरनेशनल डील्स आपके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त होगा। आर्थिक स्थिति, धन वृद्धि होगी। वही विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा से संबंधित लाभ मिल सकता है। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। 9वां भाव अध्यात्म का है तो इन चीज़ों में आप रमेंगे, इन चीज़ों से आपका काफ़ी अटैचमेंट होगा। चलिए उपाय, शुक्रवार को यहाँ पे गाय की हरा चारा खिलाएं तो यहाँ पे काफ़ी स्थिति फेवरेबल रहने वाला है, क्योंकि शुक्र की जो स्थिति है, कंडीशन है काफ़ी ज़बरदस्त है। क्योंकि ये आपके केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर भाग्य भाव में जाएंगे तो काफ़ी रिजल्ट बढ़िया
देंगे आपके लिए जो लोग कैप्रिकॉर्न के हैं यानी मकर राशि के हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। और एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि, हाँ ये कुंभ राशि वालों के लिए जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं। तो ये शुक्र जो है अष्टम भाव में भ्रमण संचरण करेंगे, अष्टम भाव में रहेंगे 2 नवंबर तक। और ये आपके भाग्येश भी हैं और ये आपके चतुर्थेश भी हैं। तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी ये जब त्रिक भाव अष्टम भाव में जाएंगे, अष्टम भाव ये भाव रहस्यमयी परिवर्तन, आयु और काफ़ी योग साधना और ये गुण विद्या का है, तंत्र मंत्र योग साधना का है। तो यहाँ पे शुक्र जाएंगे धन भाव को देखेंगे, तो धन धान्य के लिए तो काफ़ी स्थिति जबरदस्त होगी। वही देखा जाए चीज़ों में काफ़ी बदलाव आएगा। स्वास्थ्य में देखा जाए तो सावधानी रखें, क्योंकि अष्टम भाव में प्रकार से आप रिसर्च या शोध रिसर्च से जुड़े हुए कार्य करते हैं, उसमें काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा और बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। शिक्षा डीप स्टडीज यानी गहराई से जो मतलब आपका नॉलेज उसमें काफ़ी इंक्रीज होगा और बढ़ोतरी होगा। गहन स्टडीज और गहन अध्ययन आप कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे और किसी प्रकार से व्यवसाय में आप इन्वेस्टमेंट में जो निवेश करते हैं जोखिम लेने से बचना होगा। अचानक लाभ या हानि हो सकती है, या यानी देखिए अकस्मात का ये भाव है, अचानक ही कुछ भी हो सकता है, तो इस पे थोड़ा सा आपको मंथन करने की जरूरत होगी। वही पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है, पार्टनर के साथ मतभेद भी संभव है। आर्थिक मामलों में सक्रियता रखें, सफ़ेद रंग की चीज़ें दान करें, उपाय के तौर पर सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करें, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और पैसे साइन यानी मीन राशि, हाँ जो लोग मीन राशि के हैं उनके लिए जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं। तो मीन वालों के लिए बुध ये शुक्र जो है ये आपके अष्टम भाव को नियंत्रित करते हैं और ये आपके थर्ड हाउस को नियंत्रित करते हैं, और आपके सप्तम भाव में जो कि विवाह और ये साझेदारी हिस्सेदारी, चूँकि दशम से दशम होने के कारण ये व्यापार नौकरी और कारोबार का भी विचार दशम से दशम होने के कारण यहाँ से भी की जाती है। तो इन भाव में शुक्र आएंगे, आपकी लग्न पे दृष्टि डालेंगे तो काफ़ी आपके अंदर आकर्षण बढ़ेगा और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और शुक्र से संबंधित चीज़ें आपके व्यक्तित्व में देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब यहाँ से लग्न को देखेंगे और आपके अष्टम भाव और ये तृतीय भाव के देव हैं। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। मीन राशि वालों के लिए ये सप्तम भाव संबंध विवाह साझेदारी को प्रभावित करने वाला भाव है और इस भाव में इस अवधि में व्यक्तिगत और ये पारस्परिक के संबंधों में कुछ तनाव या असंतुलन के भाव भी उत्पन्न हो सकता है शुक्र के गोचर से। वही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप अधिक संवेदनशील और रचनात्मक महसूस करेंगे। ध्यान और लेखन, संगीत, कला आदि से जुड़ने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ सकती है और इसमें आप इंटरेस्ट काफ़ी लेंगे। वही देखा जाए तो करियर के क्षेत्र करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो साझेदारियाँ या सहयोग में की संभावना बढ़ेगी। तो चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। और मीन राशि, हाँ जो लोग मीन राशि के हैं उनके लिए ये गोचर सप्तम भाव यानी जो संबंध विवाह और साझेदारी हिस्सेदारी से प्रभावित भाव है। तो यहाँ पे शुक्र ये भ्रमण संचरण करने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में खटास आ सकती है। व्यापार में सावधानी रखिए। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो साझेदारियाँ में सहयोग की संभावना बढ़ेगी। कला, सौंदर्य, फैशन, सजावट इत्यादि क्षेत्रों में काम करने वालों को बढ़िया अवसर प्राप्त होगा। वही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप अधिक संवेदनशील और रचनात्मक महसूस करेंगे। ध्यान जैसे लेखन, संगीत और कला इत्यादि से जुड़ने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे शुक्र आपके सप्तम भाव में रहेंगे तो इस अवधि में व्यक्तिगत और पारस्परिक संबंधों में कुछ तनाव या असंतुलन की भाव भी हो सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से होगा, चूँकि ये आपके सप्तम भाव में शुक्र जो है आपके व्यक्तित्व में तो निखार लाएंगे और आपके अंदर देखिए शुक्र से संबंधित चीज़ें आपके अंदर देखने को मिल सकती है। आप काफ़ी एडवांस भी होगा और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, क्योंकि शुक्र आपके सप्तम भाव में व्यक्तित्व को निखारेंगे।
तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव होगा। चलिए, उपाय के तौर पे आपको गुरु का बीज मंत्र का जाप करना होगा और ये यहाँ पे सफ़ेद खाद्य पदार्थ का सेवन करें, तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव होगा। तो ये था शुक्र की राशि परिवर्तन से ये तुला से लेकर मीन राशि वालों का हाल। तो आज का विषय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।